नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में 2 मार्च को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि जिला परिषद, ग्राम पंचायत और अंचल समिति के सदस्यों के रिक्त पदों के लिए 2 मार्च को ये चुनाव होगा और 5 मार्च को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ईटानगर में निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव सत्य गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उपचुनाव में 8 जिला परिषद सदस्यों, 13 अंचल समिति और 114 ग्राम पंचायत सदस्यों के खाली पड़े पदों के लिए 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 2 फरवरी से जारी होगी। उम्मीदवार 11 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 14 फरवरी तक नाम वापस लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। Has decided to hold by-election to fill the casual vacancies of Zilla Parishad members, Anchal Samiti members and Gram Panchayat members in various districts of Arunachal Pradesh as per the schedule which I am just now going to declare. Date of issue of public notice by the returning officer will be on 2nd of February 2015, that is Monday. The last date of filing nomination shall be 9th of February 2015, which is again Monday. The date of scrutiny is 11th February 2015, which is Wednesday. Last date of withdrawal of nomination is 14th of February 2015, which is Saturday. The date of poll will be 2nd of March 2015, again, which is a Monday, and the date of counting shall be on 5th of March 2015, which is a Thursday. The poll shall be over and completed. The election process should be completed by 11th of March 2015. There are 8 Zilla Parishad members. The vacancies in respect of 8 Zilla Parishad members, then 13 Anchal Samiti members and 114 Gram Panchayat members, 114 Gram Panchayat members are going to be filled up in this election process. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने वेस्ट कामेंग जिले के हेडक्वार्टर सेपा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेपा के स्थानीय विधायक मामा नातुंग द्वारा सौंपे गए मेमोरेंडम की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मामा नातुंग की मांग है कि बाना में मिनी हेडक्वार्टर बनाया जाए, साथ ही जिले में कृषि या बागवानी महाविद्यालय स्थापित किया जाए। वीकेवी की तरह शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाए, साथ ही लुमक दंग गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को स्थानांतरित किया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री की कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और विभागों द्वारा रखी गई कई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में आरडब्ल्यूडी मंत्री कुमार वाई, संसदीय सचिव कुमसी सिदिसो, कार्या बागांग समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। Good morning. Ang nampam tulaga hakumbu, gangbura, anap turap, nyan arum turap, oge nga dungun ku turap, ar raj turap. Paling cho nit anyang so ngul kare mis da kabjinamam, pinuwang ngul khumdne. Atal sol si ngul sa meeting si donam si so East Kameeng district Papu Beli, Malang Yamul Sokar, Misno Jipa, Sungul Gyosesi, Sungul East Kameeng District Development Pago का योदु रिपाल। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा और मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सेतोंग सेना के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल निर्भय शर्मा ने सेतोंग सेना के निधन को प्रदेश की अपूर्णीय क्षति बताया है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं।
वहीं मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भी सेंतोंग सेना के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि सेना ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है, जिसे पूरा प्रदेश हमेशा याद रखेगा। बता दें कि 25 जनवरी को असम के डिब्रूगढ़ स्थित आदित्य अस्पताल में सेना का निधन हो गया। 54 वर्षीय सेना काफी वक्त से बीमार थे। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट सियांग के जिला मुख्यालय को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में सियांग जिला हेडक्वार्टर डिमांड कमेटी ने न्यूबो को सियांग का अस्थायी जिला मुख्यालय और पांगिन को अस्थायी जिला मुख्यालय बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्य के शिक्षा मंत्री व स्थानीय विधायक तापांग तालो का पुतला दहन भी किया। सियांग जिला हेडक्वार्टर डिमांड कमेटी के एडवाइजर ताकुम तासिंग ने कहा कि सरकार ने पहले बोलेंग स्थित रेंगो को जिला मुख्यालय के लिए अप्रूव किया था, लेकिन बाद में सरकार ने न्यूबो और पंगीन को जिला मुख्यालय बनाने की अधिसूचना जारी कर उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि तापांग तालो के कहने पर ही न्यूबो और पनिंग को जिला मुख्यालय बनाया जा रहा है। इसके साथ ही तासिंग ने तापांग पर आरोप लगाया कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं कमेटी की तरफ से राज्य सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि 7 दिन के अंदर सरकार को अपना फैसला बदलना होगा, नहीं तो कमेटी की तरफ से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम ताकुम तासिंग है। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिमांड कमेटी का एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है और हमारा ये डिमांड है कि अभी जो न्यूली जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो इसका हेडक्वार्टर जो है अर्लियर प्रपोजल था बोलेंग में और कुछ जो तापांग तालो जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर था, जब वो एक टेक्सटाइल मिनिस्टर था, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो उस समय उन्होंने खुद एक 2 बार कमेटी गठन करके ये कहा था कि कमेटी जहाँ डिसीजन जहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट कमेटी सबमिट करेगा तो कमेटी का सबमिशन रिपोर्ट सबमिशन का आधार पर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को वह डिक्लेयर करेंगे। तो उसने गठन किया एक पहले बार ताजेकोमुत का चेयरमैन का अंदर में एक कमेटी गठन किया और तापांग तालो ने, तो वो कमेटी जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा पांगिन को भी बोलेंग को भी और रिपोर्ट सबमिट किया बोलेंग का पेपर में। कारण फिजिबिलिटी जनरली बोलेंग पांगिन और बोलेंग कंपैरिजन में कोई बोलेंग सब जानता है कि बोलेंग सबसे सुइटेबल है। तो हम लोग पब्लिक जो है वह इंतजार कर रहा है कि बोलेंग को डिक्लेयर करेगा और उन्होंने भी खुद ये बोला कि बोलेंग में ही होगा, कारण कमेटी 2 कमेटी रिकमेंड बोलेंग में हुआ है, कमेटी उधर ही होगा। तो बोलेंग का जो बासी है, बोलेंग का जो पब्लिक है वह सेलिब्रेशन के लिए इनॉग्रेशन के लिए हम लोग को इकट्ठा करके अपोजिशन रूलिंग वहाँ में नहीं होके सब पब्लिक मिल के हम लोग वह सेलिब्रेशन के लिए अपोंग बनाया, मेतुन कलेक्शन किया, सब कलेक्शन करके जब अपोंग भी मैंने मेच्योर हो गया, जब खाने लायक सेलिब्रेशन का जब समय आया तो 24 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन में बोलेंग का नाम नहीं आया, आ गया आपका पांगिन में ये पेरांग लामपांग में। वेरस पेरांग लामपांग जो है उसका वॉइस में भी नहीं था, पब्लिक एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था और कमेटी रिपोर्ट में भी कहीं भी पेरांग लामपांग का नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है उसको एमएलए साहब लोग जो है हमारा तुकी साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग का ये प्रॉब्लम हम लोग का आवाज़ सुनना, कारण हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग इंडिविजुअली तापांग तालो का अगेंस्ट में भी नहीं है, हम लोग अगेंस्ट है उसका रॉन्ग डिसीजन का वजह से, हम लोग अगेंस्ट है उसका जो डिक्टेटोरियल जो उसका डिसीजन का वजह से, डेमोक्रेटिक रास्ता को छोड़ के मेजॉरिटी डिसीजन को छोड़ के उसका इंडिविजुअल जो आपका इंडिविजुअल जो डिसीजन लिया उसका अगेंस्ट में है हम लोग। इसलिए अब ऑनरेबल सीएम से भी हम लोग मुलाकात करने के लिए बहुत ट्राई किया, उसका घर में भी इवन दिल्ली तक भी हम लोग का टीम गया उससे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहाँ भी हम लोग को मुलाकात का टाइम नहीं दिया गया, तुकी साहब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी। तो अभी भी आप लोग का माध्यम से भी हम ये अनुरोध करता है कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है वो एक अच्छा आदमी है, तो एक अच्छा आदमी होने के नाते पब्लिक का जो आंसू है, पब्लिक का जो रोना है उसको देखने से ठीक है। नहीं, सरकार जो है अभी फिलहाल अभी जैसे आपने पहले हम जो बताया अभी वो एक हफ्ता के फिर 14 डेज 1 मंथ माने हम लोग ये पेस वाइज होगा। आज का जो है हम लोग पहली बार है कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक वे में
पीसफुल वे में गवर्नमेंट का जो असेंबली चल रहा है इसमें कान में तोड़ा हम लोग पहुँचने के लिए हम लोग सोचा था कि असेंबली का गेट में हम लोग धरना करेगा, लेकिन हम लोग को गवर्नमेंट जो है परमिशन नहीं दिया गया है। तो ये पार्ट स्पेस है, तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट रिकन्सिडरेशन में नहीं आता तो हम लोग तो करते रहेगा आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 1 मंथ, और जो अभी होगा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, कारण इसमें पब्लिक जो है गांव का पब्लिक भी इन्वॉल्व होगा। इसमें सिर्फ गांव का एक भी आदमी नहीं, आप देखिए एरिया का हर एक एरिया से भी हम लोग आदमी ना लाया, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है सिर्फ वो लोग आया। तो गाँव से नहीं आया, एरिया से नहीं आया। अगर अभी दुबई जो नेक्स्ट में जो होगा वो गाँव से भी आएगा, एरिया से आएगा, तो वो बहुत बड़ा एक जनसंख्या में होगा अभी जो स्टार्ट होगा। ऑल अरुणाचल कंट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय ठेकेदारों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकम पादु ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1.5 सालों से सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। एसोसिएशन की ये मांग है कि सभी ठेकेदारों को ईएमजी में 1% की छूट दी जाए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भर्ती फीस को कम किया जाए, सभी विभागों के ठेकेदारों के लंबित बिलों की भरपाई की जाए और एसपीए, टीएफसी व सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एडवांस वर्किंग सिस्टम को खत्म किया जाए। एसोसिएशन की तरफ से 12 मांगे रखी गई हैं और कहा गया है कि अगर 30 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं की गई तो एसोसिएशन आंदोलन करेगा। दिस इज अल्टीमेटम कम मेमोरेंडम कम रिमाइंडर। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी और राज्यपाल सचिवालय के सहयोग से किए गए पेंटिंग कंपटीशन के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नाबम तुकी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। पेंटिंग कंपटीशन के सीनियर लेवल कंपटीशन में विवेकानंद केंद्र विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र मिकानजे वेग को प्रथम पुरस्कार, एक्सॉल्ट फाउंडेशन स्कूल से 10वीं के छात्र को दूसरा पुरस्कार दिया गया। वहीं जूनियर लेवल कंपटीशन में नाहर लगन के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 स्कूल के सोहम कुंदू को पहला पुरस्कार, विवेकानंद केंद्र विद्यालय की 7वीं कक्षा की छात्रा प्रदीप्ता प्रियम को दूसरा पुरस्कार दिया गया। 16 जनवरी को राजभवन में कला और रचनात्मक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 23 स्कूलों के 61 छात्रों ने हिस्सा लिया था। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित तालांग हीरा कॉम्प्लेक्स में बुधवार को ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखी गई और कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया गया। ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ब्याबांग जोरम ने बताया कि 1982 में निशी समुदाय में देशभक्ति और एकता लाने के उद्देश्य से यूनियन की स्थापना की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन हमेशा से निशी समुदाय के हित के लिए खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इसके साथ ही जोरम ने स्टूडेंट यूनियन द्वारा किए गए कार्यों से भी सभी को अवगत कराया। समारोह में अंशु के सभी कार्यकारी सदस्य, पूर्व अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी सहित निशी इलाइट सोसाइटी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। Today is the day of celebration of Nishi Students Union, irrespective of caste and creed, color and religions, regions, and reach and for epic student organization of Nishi community become a 33rd year today itself. All Nishi Student Union Ansu was formed in the year of 1982 with motto each one teach one. The basic objective of Ansu formation is attend quality education and strive and social, economic and political status. To have the present unity, one is the within ourselves to eradicate social evils from the Nishi of Arunachal Pradesh. All Nishi Student Union Ansu always stand for the interest of the Nishi community. History is the evidence Ansu steps in front whenever society call come Ansu. Believe that the progress of Nishi community means upliftment of poor and needy, 10% literacy, connection, road and electricity in every village of business and social, economic and political development. Reformation of society can attain the true and quality education
and I also appeal to student friends to give the curiosity to learn something about their subject matter and things around you, because the curiosity will make more knowledgeable. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित सिद्धार्थ हॉल में रविवार को अरुणाचल गॉट टैलेंट के दूसरे एलिमिनेशन राउंड का आयोजन किया गया था। दूसरे एलिमिनेशन राउंड में 50 में से 30 प्रतिभागियों को चुना गया है, जो तीसरे एलिमिनेशन राउंड में पहुंचकर टैलेंट स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। दूसरे एलिमिनेशन राउंड में प्रतिभागियों के हुनर को परखने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता दोरजी फुनसुखरी में अरुणाचल प्रदेश से वोकल इंस्ट्रक्टर गौतम जे, असम के निर्देशक और कोरियोग्राफर प्रेम थापा और ड्रमर अरुणव डेका बतौर जज मौजूद थे। 2 और 3 फरवरी को आयोजित होने वाले तीसरे राउंड में 10 सबसे बेहतर प्रतिभागियों के सिलेक्शन के साथ शो अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। सेमीफाइनल की रेस में 5 पार्टिसिपेंट्स को चुना जाएगा और इसके बाद 14 फरवरी को शो का फाइनल होगा और इस फाइनल के साथ ही अरुणाचल प्रदेश को अपना टैलेंट स्टार मिल जाएगा। पूरे देश के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत धूमधाम से 66वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित आईजी पार्क में इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा और मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और प्रदेश के विकास के लिए सभी से सहयोग का आग्रह किया। वहीं त्रिपुरा में भी उग्रवादियों की धमकी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने कहा कि उनकी सरकार राज्य का विभाजन कभी मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के बेहतरीन प्रयासों और लोगों के विरोध के बावजूद आतंकवाद को जड़ से मिटाना अभी बाकी है। वहीं इस अवसर पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजेपी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गणतंत्र का जश्न मनाया। दिल्ली में भी राजपथ पर अरुणाचल प्रदेश और असम की झांकियां निकाली गई। असम की झांकी का मूल विषय मजौली था, वहीं अरुणाचल प्रदेश की झांकी में इदू मिश्मी जनजाति के ईगू डांस को प्रदर्शित किया गया था। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।